में हम आगे का देखते हैं। धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। ठीक है। वैकल्पिक धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। वैकल्पिक ऊर्जा निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। ठीक है। कोयला पेट्रोल नाभिकीय ऊर्जा होगी नहीं, सौर ऊर्जा होगा। निम्न में से कौन सा एक जीवांश में ईंधन नहीं है? यूरेनियम। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस में यूरेनियम नहीं है। और जीवांश में ईंधनों में एक मात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है। सब कुछ सूर्य से मिलता है। नवीकरणीय जीवांश में ईंधनों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। नवीकरणीय ऊर्जा 24.52%। और भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। ठीक है। और ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य? कोयला एवं पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। और कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बायोमास। कोयला नहीं है, पेट्रोल मिट्टी का तेल नहीं है, बायोमास होगा। नवीकरणीय सौर, पवन, ज्वारीय, बायोमास, पवन ऊर्जा। बायोमास, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब बायोमास नवीकरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के बीच 121 देशों का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के बीच 121 देशों का समूह है। 2015 में मोदी ने फ्रांस में उद्घाटन किया था सचिवालय गुरुग्राम। वैकल्पिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा असीमित है। सौर सेल बैटरी में फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं और जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग सौर ऊर्जा का। ठीक है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है सौर सेल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है सौर सेल। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। ठीक है। सौर सेल से कोई प्रदूषण नहीं होता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? सौर ऊर्जा। कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न नहीं निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? सौर ऊर्जा। पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर ऊर्जा। सर्वाधिक संभाव्यता सौर ऊर्जा। पर सबका पर्यावरण अनुकूल सौर और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभी देशों में संयुक्त राष्ट्र के सभी नहीं, केवल कर्क और मकर रेखा के बीच के 121 देश सम्मिलित हैं। 2015 में शुरुआत की गई। एशिया प्रशांत गठबंधन, एशियाई विकास बैंक। घरेलू अंश आवश्यक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न से किस शहर में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली। जैव ईंधन जैट्रोपा, करंज, महुआ, नीम। जैव ईंधन जैट्रोपा, करंज, महुआ, नीम। जैव ईंधन जैट्रोपा, करंज, महुआ, नीम। जैट्रोपा बायोडीजल की फसल है। जैट्रोपा बायोडीजल की फसल है। जैट्रोपा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। बायोडीजल। जैट्रोपा बायोडीजल की फसल है। प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक बंध बनते हैं और इन रासायनिक बंधों के टूटने से ऊर्जा निकलती है। जैव ईंधन मक्का से भी बनाया जा सकता है। जैव ईंधन कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यही सही नहीं है। डीजल, पेट्रोल, कोयला की तुलना में जैट्रोपा लागत प्रभावी नहीं होता है। डीजल, पेट्रोल, कोयला की तुलना में जैट्रोपा लागत प्रभावी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जैट्रोपा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जैट्रोपा।
नीचे दी गई 4 फसलों के नाम दिए गए उनमें से इथेनॉल की खेती की जाती है। मक्का की खेती इथेनॉल से की जा सकती है। और जेट्रोफा पेंगामिया सूरजमुखी बायोडीजल के लिए खेती की जाती है। जेट्रोफा पेंगामिया सूरजमुखी बायोडीजल के लिए खेती की जाती है। जेट्रोफा पेंगामिया और सूरजमुखी बायो एसफॉल्ट डम ये परिस्थिति अनुकूल होगा। बायो एसफॉल्ट डामर का विकल्प है, यह परिस्थिति अनुकूल होगा। एसफॉल्ट इथेनॉल का प्रयोग हरित ईंधन में, फ्यूल सेल में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गन्ने की खेती से किसके लिए इथेनॉल हरित ईंधन। गन्ने की खेती द्वारा बायो इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। फ्यूल से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फ्यूल कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन हरित ईंधन का स्रोत है इथेनॉल। यह स्टार्च में पदार्थ से बनाया जाता है। शैवाल आधारित जैव ईंधन महाद्वीपीय सागर दोनों पर संभव है। पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। सिक्किम। पूर्ण जैविक खेती का राज्य कौन सा। सिक्किम। दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। सिक्किम। बायोगैस के मुख्य अंग CH4CO2 कोयले में सल्फर की उपस्थिति SO2 बनाती है। अम्ल वर्षा कोयले में सल्फर की उपस्थिति SO2 बनाती है। अम्ल वर्षा H2SO4 बायोगैस का मुख्य अंश CH4CO2। भारत में निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। सोनाटा स्रोत सोन नर्मदा तापी ऊर्जा के स्रोत। हिमालय खंबात बेसिन सोनाटा पश्चिमी घाट गोदावरी महानदी। बायोगैस के मुख्य अंग CH4CO2 कोयले में सल्फर की उपस्थिति SO2 बनाती है। अम्ल वर्षा H2SO4 भूतापी ऊर्जा के स्रोत है। सोनाटा सोन नर्मदा तापी स्रोत भूतापी ऊर्जा के स्रोत। खनिज हैं वो समाप्त होने योग्य हैं। और सौर ऊर्जा है समाप्त होने योग्य नहीं है। बायोगैस है वो क्या है मीथेन और बायोगैस में मीथेन और CO2 पाई जाती है और परमाणु बरसा। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है वे हैं उपयुक्त सभी। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं और कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। भूतापीय ऊर्जा स्रोत हिमालय खंबात बेसिन सोनाटा और पश्चिमी घाट और गोदावरी महानदी बेसिन। रबर जैव निम्नकरणीय है। प्लास्टिक DDT बेंजीन हेक्साक्लोराइड जैव निम्नकरणीय नहीं है। मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाते हैं मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पारा प्लास्टिक पॉलीथीन एस्बेस्टस जैव अपघटनीय नहीं है। पारा प्लास्टिक पॉलीथीन एस्बेस्टस जैव विघटित प्रदूषण है। वाहित मल कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषण है। सीवेज। कौन जैव निम्नकरणीय है। रबड़। वायु प्रदूषण प्राकृतिक मानव स्रोत। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मोक शब्द स्मोक ऑफ फॉग से मिलकर बना। इसमें O3 होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश से हाइड्रोकार्बन गैस क्रिया करके ये सारे द्वितीय प्रदूषकों को जन्म देती हैं जैसे ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट द्वितीय प्रदूषण। प्राकृतिक वायु प्रदूषक ज्वालामुखी उद्गार SO2
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जो प्रदूषक प्राकृतिक रूप से सीधे वायुमंडल के प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे CO, CO2, NO2, SO2, NOx और फ्लाई एस, मतलब NO, NO2, NO3 ऐसे करके जो प्राथमिक प्रदूषकों तथा वायु प्रदूषकों तथा साधारण वायु पदार्थों से क्रिया करके उत्पन्न होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे O3, पैन, स्मॉग। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि द्वारा दहन मूल स्रोत है किसका? वायु प्रदूषण का। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोयले से बनने के समय निम्न से कौन सा उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोयला, पेट्रोल, डीजल का दहन वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल का दहन वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। प्रकाश रासायनिक धूम्रपंथी स्मोक इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग। नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धूम्र नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और धुआं में आहों को प्राप्त करने वाले ज्वलनशील पेरोक्साइड पैन और सामान्य पदार्थों में पर्यावरण के प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO प्राथमिक वायु प्रदूषक है, यह ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। CO ऑटोमोबाइल इंजन से प्लस सिगरेट धुओं से। कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। पैन, स्मॉग और ओजोन द्वितीय प्रदूषक है। O+O2 O3 बनाती है और O+NO2 इक्वल टू पैन, यह आंखों में उत्तेज जलन पैदा करता है। O+NO2 बराबर पैन और O+O2 इक्वल टू O3। CO2 की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त में घुलकर रक्त प्रवाह को बाधित करती है। निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? स्मोक। CNG का मुख्य घटक है CNG, तो इसका तो शुरू वाले दो हैं CH4 और C2H6 में से होगा CH4। CNG CH4 प्लस C2H6 मुख्य CH4 है। अपूर्ण दहन से CO। और निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत कर सकता है? कौन सा? रक्त धारा और CO। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो जिससे रक्त की O2 वहन क्षमता कम हो जाती है। मोटर वाहनों, ऑटोमोबाइल प्लस सिगरेट धुआं से CO निकलती है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में मिल जाता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO O2 की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुलता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड, सीसा। ठीक है। कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक वायु प्रदूषक है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड, सीसा धातु वायु प्रदूषण करती है। कोयले के जलने से SO2 अम्ल वर्षा H2SO4 के कारण और वायु प्रदूषण का जैविक सूचक लाइकेन है। और कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जीवाश्म ईंधन के जलन की उत्पन्न होती है? कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। जैविक सूचक वायु प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा? लाइकेन। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है लाइकेन, जल प्रदूषण का नहीं है। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक लाइकेन है। फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रदूषक है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल पत्थर के कोयले को, कोल पत्थर का कोयला जलाने से फ्लाई ऐश प्रदूषक बनता है। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। प्रदूषण वायु प्रदूषक पौधा लाइकेन्स। वायु प्रदूषण एक लाइकेन्स अच्छे उदाहरण है वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन्स। कौन जल प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं होगा, वो वायु प्रदूषक है।
और लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। झरिया सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। मोटर गाड़ियों में दहन क्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। दहन क्रिया कहाँ से बढ़ जाएगी? ठंडी हो जाएंगी गाड़ियाँ, ठंडी पड़ जाती है, स्टार्ट भी नहीं होती हैं, तो कहाँ से बढ़ जाएगी? ये गलत है। और वायु प्रदूषण उच्च हो जाता है क्योंकि वायु नीचे बैठ जाती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है। ठंडी वायु भारी होती है, प्रदूषण एकत्रित हो जाते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा? रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? रेडॉन गैस। सर्दियों में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। सर्दियों में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। सर्दियों में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन। सिगरेट के धुएं में क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन। और बेंजीन कहाँ से निकलता है? स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल से, तम्बाकू के धुएं से, लकड़ी का जलना और रोगन के फर्नीचर के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग और पॉलीथीन के सबसे बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं सभी। और कौन सी वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर। स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019। स्वच्छ वायु का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2019। और मेट्रोपॉलिटन शहरों में कौन सा वायु प्रदूषक है? सभी। CO, SO2, O3, CO2, NO सब है। वायु गुणवत्ता में कौन को क्या क्या नापा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। AQI में CO, NO2 और SO2 पर विचार किया जाता है। सिरेमिक डिस्क किसमें? वाहनों में से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन को सिरेमिक डिस्क से उत्पन्न होते पैलेडियम। अम्ल वर्षा, pH 5 से 6 अम्लीय वर्षा। वर्षा जल में CO2 घुलकर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है। SO2 भवनों की दीवारों को तोड़ती है, क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है SO2। इससे H2SO4 मिलता है। वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद H2SO4 बनता है, इसको क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जन SO2 के कारण ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। अम्लीय वर्षा से पोषक पदार्थों का निकलना। अम्लीय वर्षा से पोषक पदार्थों का निच्छालन, लीचिंग हो जाती है। उर्वरता समाप्त। अम्लीय पदार्थों के पोषक पदार्थों का निच्छालन। ठीक है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के कारण होती है। अम्ल वर्षा NO2 और N2O SO2 के द्वारा होती है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित से किसके द्वारा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस है। नाइट्रस ऑक्साइड SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। और अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल व सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के मध्य प्रतिक्रिया से। अम्ल वर्षा में उपस्थित HNO3, H2SO4 नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने पर पानी का अम्लीय हो जाता है, सल्फर के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा कारखानों से। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से SO2 उत्सर्जित होता है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का घटक HNO3 और H2SO4 है। कनाडा, नॉर्वे अम्ल वर्षा से प्रभावित देश है। कनाडा, नॉर्वे। कौन सी गैस वायुमंडल अम्लीय वर्षा SO2? कौन से देश? कनाडा, नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे, कनाडा, नॉर्वे।
जल में जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि को सुपोषण कहा जाता है।